हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र अफवाह विशु आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से जुगाड़ पे एकदम बेहतरीन तरीके से दोबारा स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आज हम लोग संसद यानी पार्लियामेंट को समाप्त कर चुके होंगे पॉलिटी में। ठीक है, पॉलिटी हमारी खत्म हो जाएगी तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद रीजन मतलब सारे सब्जेक्ट को टाइप वाइज अच्छे तरीके से बिना आर्टिकल छोड़े एकदम पेड बच्चों की तरह हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आज आर्टिकल 90 से हम लोग बात करेंगे, 100 तक आर्टिकल संसद की थी समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान देते हैं, क्लास को फोकस करेंगे। आर्टिकल जो 90 है किसकी बात करता है? तो आर्टिकल जो 90 है उपसभापति मतलब वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं राज्यसभा में, उनकी पद रिक्ति पद त्याग के बारे में बताता है कि उनका पद खाली रहेगा या फिर पद भरा रहेगा, कैसे रहेगा, उनकी पद रिक्ति और पद त्याग के बारे में बताता है। तो पद छोड़ेंगे कैसे और किसको रिजाइन देंगे उसके बारे में बताता है आर्टिकल 90। आपसे सिंपल एग्जाम पूछा जाता है आर्टिकल 90 किससे संबंधित है? आप कहेंगे उपसभापति मतलब वाइस चेयरपर्सन के पद रिक्ति और पद त्याग के बारे में बताता है। अगर ये रिजाइन देते हैं तो किसको देंगे? आप ध्यान देंगे, जब ये रिजाइन मतलब ये पद त्याग कर दे, भैया हमें सभापति बनना ही नहीं, हट जाए, उनको हटना होगा अपने मन से, रिजाइन देंगे तो क्या देंगे? आपको ध्यान देंगे, सभापति को देंगे। ये जो सभापति जी है आपको पता है सभापति किसको कहते हैं? उपराष्ट्रपति भैया यहाँ पे राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो रिजाइन उपराष्ट्रपति भैया सभापति को देते हैं। किसको? सभापति को दे देते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप उस वीडियो को उस क्लास को नहीं देखेंगे पहली दूसरी तो इस क्लास में थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, मगर आर्टिकल का फेर है, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो है नहीं। तो कहेंगे भैया रिजाइन देंगे तो सभापति को देंगे। अगर इनको हटाना हुआ तब, अगर इनको हटाना हुआ तब तो कहते भैया इनको पद से हटाना हुआ तो कहेंगे राज्यसभा के सदस्य ही साधारण बहुमत से इसे हटा देते हैं, भैया हम तुमको हटा रहे हैं। भैया साधारण बहुमत मतलब कि राज्यसभा में कितने 100 मेंबर है पूरे, मान लीजिए भैया 50+1 51 लोग हस्ताक्षर करते हैं, भैया इनको हटाना है तो हटा देते हैं। आर्टिकल 90 आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। वाइस चेयरपर्सन यानी उपसभापति को पद रिक्ति पद त्याग के बारे में बताता है। आर्टिकल 91 91 आर्टिकल 91 क्या कहता है? उपसभापति उपसभापति और सभापति के रूप में कार्य करेगा, उसका शक्तियां क्या क्या रहेगी? जो उपसभापति जी है, यही जो उपसभापति जी है, आर्टिकल 91 में क्या है? जो उपसभापति जी है यही ना सभापति के रूप में काम करेंगे। अगर मान लीजिए सभापति जी नहीं है, उनके स्थान पे कौन करेंगे? उपसभापति जी काम करते। वो नहीं समझ में, क्लास दोबारा लेंगे, समझ में आने निश्चिंत रहिएगा। क्या कहे भैया? 91 कहता है जो सभापति भैया है, उप सभापति भैया है, वो उनका कार्य क्या है 91 में कि जब से सभापति जी नहीं है, कहीं गए हैं या सीट खाली है तो उनके स्थान पे काम करेंगे उप सभापति भैया काम करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 91 हो जाता है, सिंपल मतलब ये हो जाता है। आर्टिकल 92 मतलब 92 क्या कहता है? आर्टिकल 92 कहता है सभापति उपसभापति को हटाने की विचार अगर चल रहा है मन में तो पीठासीन का बैठक को लीड नहीं करेंगे। अब समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। 92 कहता है अगर हमें यानी राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को हटाने का मन विचार चल रहा है राज्यसभा में, उस समय जो मीटिंग होती है तो उसके हेड कौन रहते हैं? सभापति उपसभापति। उसके हेड सभापति उपसभापति रहते हैं। तो क्या कहते हैं, जब इन दोनों को हटाने की प्रक्रिया मन में पाप चल रहा है, ये दोनों क्या करेंगे? सभापति उपसभापति जी बैठक को लीड नहीं करेंगे। सभापति उपसभापति बैठक को लीड करते हैं, जैसे सब बैठ कर मीटिंग यहाँ हो रही है, यहाँ सभापति यहाँ उपसभापति बैठे हैं, मेन है लोग। तो जब इन्हीं को हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो सभापति वे बैठक का लीड नहीं करेंगे, उन्हें कहते हैं पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर सभापति उपसभापति को हटा रहे हैं तो 14 दिन पूर्व उनको सूचना दी जाएगी, भैया कि हम आपको हटा रहे हैं। उनको सूचना दी जाएगी हटाने के प्रस्ताव के बारे में, और उसी दिन से पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे, दोनों आपको पता चल जाएगा। आर्टिकल 90 कहता है भैया अगर उपसभापति यानी वाइस चेयरपर्सन को उपसभापति यानी वाइस चेयरपर्सन पद रिक्ति पद त्याग के बारे में बात करता है आर्टिकल 90। 91 बात करता है यदि सभापति यानी जो सभापति जो है, ये जो आर्टिकल 91 कहता है उपसभापति जो है सभापति के रूप में कार्य करेंगे। 92 कहता है अगर सभापति जी नहीं है सभापति जी उनके स्थान पे काम करेंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है जी। ठीक है भैया, कहेंगे ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। आप चाहे जो एग्जाम दे रहे हैं, आपके सभी एग्जाम में सीजीएल, सीजीएल, एमसीएल, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, यूपी पे, दिल्ली पुलिस, मतलब
पॉलिटी आती है, क्या पॉलिटी बदल जाएगी? पॉलिटी थोड़ी बदलेगी। तो उसके भैया हम कहते हैं कि आर्टिकल, अब 90 बात करते हैं, फिर बात तो चलती रहेगी। आर्टिकल 90 कहता है, आर्टिकल 90 393 कहता है, 93 कहता है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं जो, अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बात कर रहे थे, आपको बता चुके हैं। अभी हम क्या बात किए, राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के बारे में बात करें। अब यहाँ 93 से बात होती है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हम बात करेंगे। प्रभु क्या लोकसभा, अभी तो राज्यसभा की बात कर रहे थे, अभी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 93 कहता है भैया जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसमें हो 93 में। आर्टिकल 93 किससे संबंधित है? आप कहेंगे 90 संबंधित लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। लोकसभा के सदस्यों के बीच से निर्वाचित होते हैं कौन? कहेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये जो लोकसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जी है, ये क्या हो, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए क्या होता है, लोकसभा के सदस्य होने के कारण इन्हें मत देने का अधिकार होता है। जब चुना जाता है ये मत दे सकते हैं, क्योंकि ये लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। जबकि राज्यसभा में आपको बताए थे कि राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति भैया होते हैं वो तो ये लोकसभा से गए हुए हैं, वो तो वहां से चुने नहीं गए हैं राज्यसभा से, इसीलिए उनको मत देने का अधिकार वहां पे नहीं था। आप क्लास प्रॉपर वे में नहीं लिए थे, आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। उस क्लास में आपको देख के तब आएंगे, ठीक है। क्या कहता है, आर्टिकल 93 कहता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है भैया, ठीक है। 93 लोकसभा के अध्यक्ष के सदस्यों के बीच से ही चुने जाते हैं कौन? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसीलिए इनको मत देने का अधिकार होता है। तो चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा का, उस लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें मत देने का अधिकार होता है किसको ये चुने। 94 कहता है, अगर उसको आप पढ़ लिए हैं तो यहाँ पे सेम चीजें हैं। 94 कहता है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद त्याग पद रिक्ति के बारे में बताता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्ति पद त्याग के बारे में बताता है कौन भैया? 94 कहता है लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्ति पद त्याग। अगर पद खाली हो करेंगे तो कैसे करेंगे, पद त्याग देंगे किसको देंगे, समझ लेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों से बीच ही निर्वाचन होके आते हैं, इसीलिए लोकसभा के सदस्य ही इन्हें साधारण बहुमत से हटा देते हैं। इनके 14 दिन पूर्व उन्हें बताया जाता है कि भैया आपको हम हटा रहे हैं, तभी से इनको पीठासीन अधिकारी का हेड नहीं करते हैं। ये पीठासीन अधिकारी का हेड नहीं करते हैं, क्यों भैया? लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष क्या होते हैं, ये जब मीटिंग होती है, कोई सेशन चलता है तो उसकी पहले लीड करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। जब इन्हीं को हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो कैसे लीड करेंगे ना, बात ये होती है कैसे लीड करेंगे। इसीलिए इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है, तो भैया हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है तो ये पीठासीन अधिकारी के अपने हेड नहीं करते हैं। 94 बात हो गई, 93 बात हो गई, ठीक है। अब कहते हैं 95 लोकसभा के सदस्यों के रूप में उपाध्यक्ष और अन्य कर्तव्यों का निहन। कहते हैं भैया लोकसभा के जो सदस्य है, लोकसभा के जो अध्यक्ष है, मान लीजिए वो नहीं है, उनके दर पे उपाध्यक्ष अध्यक्ष जी का, लोकसभा के सभापति जी नहीं है, उप सभापति जी काम कर लेंगे, तो कर्तव्य उनके निहित है, उनके अंदर है। सदन इनका कार्य क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्य क्या है? सदन में जब अनुशासन बनाए रखेंगे, सदन में मीटिंग चलती है तो आप देखे होंगे कभी क्या कहते हैं, उसमें देखे होंगे आप लोग टीवी न्यूज पे देखते होंगे, सदन में मीटिंग चलती है तो कहते हैं आर्डर आर्डर, शांत रहो। उनके मतलब बोलने का मौका देते हैं कि हाँ भैया तुम बोल लो, आप बोलने के बाद आप बोल लो, मतलब वहाँ पे अनुशासन बनाए रखने की बात हम लोग करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष भैया आप बोल लो, आप बोलो, अभी आप रुके रहो, आप बोलो, ऐसे बोलते नहीं है, आप देखे होंगे न्यूज में। तो ये लोग क्या करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष जब मीटिंग होती है, सेशन होता है, तो उसमें क्या करते हैं, सदन में अनुशासन बनाए रखने की बात करते हैं। आप रुके रहो, आप बोलो, मतलब सबको बारी बारी से मौका देते हैं। और क्या करते हैं, सदस्यों के बीच से बोलने का मौका सबको देते हैं, आपको बता चुके हैं। 95 कहता है, ये बात हो गया। अब 96 क्या कहता है, अच्छा अभी बचा हुआ ठीक है, बता देंगे। इसके द्वारा की गई कार्यवाही जो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी को मीटिंग में जब सेशन चल रही थी उसमें बोले थे ना कि भैया आप रुक जाओ, आप बोलो, अभी आप रुके रहो। अब डांट भी देते हैं, आप शांत रहो, मीटिंग चलते डांट भी देते हैं। जो ये लोग वहां पे जो भी कार्य कर देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष गुस्से में कुछ बोल दिए बातें होते, उसको लेकर कोई भी आदमी, कोई भी सदस्य, कोई भी नेता कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि भैया अनुशासन की बात है, वो हेड है तो कह सकते हैं उनके अधिकार है, ठीक है। अब इनका कार्य क्या, कोई विषय
धन विधेय है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, उसे अभी बात करेंगे, इसका छोड़ देंगे, अभी इसको बात करेंगे। संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो आपको बताना होगा, संयुक्त बैठक का राष्ट्रपति आह्वान करते हैं, हमारे अध्यक्ष रहते हैं, संयुक्त बैठक का अध्यक्ष रहते हैं लोकसभा के अध्यक्ष जी। सब बातें बहुत सी आपको बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। अब आर्टिकल 96 क्या कहता है उसे देखेंगे। आर्टिकल 96 कहता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की विचार, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हटाने का विचार निर्णय विचाराधीन हो रहा है तो उसी दिन तक पीठासीन अधिकारी नहीं हो। आर्टिकल 96 कहता है इस दिन से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का विचार मन में चल रहा है, उसी दिन से पीठासीन अधिकारी का ये लोग नहीं रहे। आपको पता है पीठासीन मतलब हेड नहीं करेंगे कोई भी मीटिंग को। ठीक है, ये बात आपको हो जाए, सिंपल बातें हैं, ज्यादा आपको टाइम लॉस नहीं करनी। अब इसमें थोड़ा आपको बातें ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा है नवगणनी गणित लोकसभा की प्रथम बैठक को दिन से सबसे वरिष्ठ सदस्य को, आपको हमारी भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको पढ़ना तो पढ़ लेंगे, पहले मेरी भाषा समझिए क्या कह रहा है, कि क्या कहा जाता है, कहा जा रहा है। जब कोई लोकसभा नई चुन के आती है, जब कोई लोकसभा नई चुन के आती है, आ जाती है कि भैया चुनाव हुआ, भाई नई नई पार्टी जीत के आई तो नई लोकसभा चुन के आई, आएगी नहीं। जब कोई नई लोकसभा चुन के आती है उस समय क्या होता है, प्रो टर्म स्पीकर, क्या प्रो टर्म स्पीकर चुने जाते हैं, मतलब कुछ समय के लिए। अभी तो कोई उसमें लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना नहीं, अभी नई सभा चुन के आई है कि नहीं। अब नई सभा चुन के आई तो उसमें कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो है नहीं। इसमें क्या करते हैं, तो करते हैं कि भाई किसी को टेम्परेरी चुन लिया जाए, जो सबसे वरिष्ठ है, बहुत बहुत बार लोकसभा का अध्यक्ष चुन चुके हैं, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको चुन लेते हैं भैया। टेम्परेरी राष्ट्रपति चुनते हैं, प्रो टर्म स्पीकर, तो भैया आप क्या करो, अभी लीड करो, अभी लोकसभा राष्ट्रसभा में चुने नहीं गए, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने नहीं गए हैं, तब तक लीड करते रहो। राष्ट्रपति द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है और शपथ दिला देते हैं, आप लिखा हो शपथ, शपथ दिला देते हैं और कहते हैं भैया आप इसे तब तक देखो जब तक के नए उपाध्यक्ष और अध्यक्ष चुने नहीं जाते। ठीक है, ये बता प्रो टर्म स्पीकर का काम। ठीक है, छोटे वीडियो के बाद तो आपको सारी चीजें बतलाई जा रही है, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 97 का कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्य के सभापति के और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में बात। जो 97 कहता है जो लोकसभा के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति जी उपसभापति जी है, इनकी वेतन, इनकी क्या वेतन है और इनके भत्ते के बारे में बात करती है, वेतन इनको कितना मिलता है, इनके बारे में बात करता है 97। आर्टिकल 97 कहता है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के सभापति उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष थी कि वेतन के बारे में बात करता है 97। आपको याद रहेगा 97 वेतन, 97 वेतन, 97 वेतन, 97 इनके वेतन के बारे में बात करता है। जो 98 है, जो 98 है ये संसद का सचिवालय है। तो या इसमें जो संसद का सचिवालय मतलब हो जाता है कि जैसे कि अब नेता लोग तो अनपढ़ रह भी करते हैं, पढ़े लिखे थे नहीं, बन के चले गए तो उनको सचिवालय दिया जाता है कि भैया उनको पीछे से गाइड करने के लिए आगे पीछे लोग बैठे रहते हैं, तो वही संसद का सचिवालय 98 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 99 का कहता है, आप ध्यान देंगे 99, आर्टिकल 99 कहता है लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति जी है, इनको क्या कहते हैं, शपथ कौन दिलाता है, ओथ, ओथ, उनकी ओथ की बात करता है, इंपॉर्टेंट होता है कि उनका ओथ कौन दिलाता है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी है उनको उनको जो है, जो उनको देते हैं, क्या बोलते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं कौन, राष्ट्रपति भैया शपथ दिलाते हैं। ये बात आपको क्लियर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 97 होता था लोकसभा लोकसभा की जो वेतन भत्ते में बात करता है, 98 का था उनका सचिवालय कहते हैं, और 99 का कहता है भैया लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, कहेंगे भैया लोकसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को पद, लोकसभा के सभापति उपसभापति को शपथ दिलाते हैं उपराष्ट्रपति भैया, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को शपथ दिला देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, सब सब वही सेम चीजें हैं। अब यहाँ 100 का कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट 100 हो जाता है। 100 बात करता है गण पूर्ति, मतलब कोरम की बात करता है। लोकसभा की जब बैठक होता है, मीटिंग होता है, सेशन चलता है, मीटिंग होती है भैया कि हाँ ये बात चल रही है इस मीटिंग में, तो मीटिंग होता है ना, उसमें तो कोरम क्या है, तो कोरम मतलब गण पूर्ति।
जैसे आपको क्या होता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि आपको देखिए कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे, तो टीचर आते थे, बच्चे कम आए रहते थे, जो सब जैसे कि आज हम हमारे क्लास में 100 बच्चे हैं, आज 10 बच्चे ही आए, और टीचर को आज बहाने बहाने से चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था। कोई भी कोई ही चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था। अब देखिए बच्चे कम आए, तो उस दिन कहते हैं आप रिवीजन करो यार, आज 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 पढ़ाने नहीं, बच्चे बहुत कम है, आज नहीं पढ़ाएंगे। मतलब उस दिन क्लास जो होता है नहीं चलती थी, कम बच्चे आए थे। और ऐसे ही गणपूर्ति है कि लोकसभा की राज्यसभा की जब बैठक होगी, कितने आदमी आएंगे, कि हाँ कितने सदस्य आएंगे बैठक की, वो तो चाल काम चालतू रहेगा, काम चालू रहेगा। तो कहते हैं गणपूर्ति कोरम सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिनके उपस्थित होने के सदस्य सदन की कार्यवाही चलती रहती है, कुल संख्या 1/10 होनी चाहिए। ठीक है, निर्धारित करते हैं। अगर लोकसभा वाली बात चल रही है, तो भैया कम से कम 545 545 मेंबर हैं, तो कम से कम 1/10 सदस्य आने चाहिए। 1/10 मतलब कम से कम 55 व्यक्ति आए, तो लोकसभा की कार्यवाही चलती रहेगी, वरना कहेंगे भैया आज चलो आज ऐसे रह रहे तो कार्यवाही नहीं चलेगी। ठीक है, लोकसभा की जो बैठक होगी, बैठक अच्छे तरीके से काम नहीं किया, जैसे हम बताया आपको एग्जाम्पल दी वहाँ। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी को लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी रहते हैं, और राज्यसभा में राज्यसभा राज्यसभापति पीठासीन होते हैं। ठीक है, पीठासीन होते हैं, पीठासीन होते हैं। लोकसभा में पीठासीन होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति जो होते हैं क्या, के अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ में कोरम कितना रहेगा, 25 का, यहाँ से 55, मतलब 55 आदमी आएंगे, तब इसमें इसमें बैठक बराबर चलती रहेगी। और इसमें कम से कम 25 व्यक्ति आना चाहिए, 1/10, सबकी जब बाकी चलती रहेगी। आपसे जब पूछा जाता है कि कोरम कितने, गणपूर्ति का 1/10 व्यक्ति जब आएंगे पूरे लोकसभा राज्यसभा के, तब जाकर कोरम काम चलता रहेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं थी, सारी चीजें आपको बतला दी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास में, अकेले। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।